हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का जो टॉपिक जो अभी तक चल रहा है वो है आत्मशासन की शक्ति में आत्मशासन और साहस का, जिसमें फर्स्ट और सेकंड चैप्टर हो चुका है और थर्ड और लास्ट रहेगा, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि लीडर्स में दो प्रकार का साहस होता है। जिसमें बताया गया है कि भविष्य दृष्टि लीडर्स या मुखियाओं का सबसे आम गुण है। लीडर्स के पास में स्पष्ट भविष्य दृष्टि होती है। वे अपने संगठन को कहाँ ले जाना चाहते हैं। लीडर्स पूरी स्पष्टता से जानते हैं कि वे भविष्य के किस मुकाम पर पहुंचना चाहते हैं। लीडर्स का दूसरा सबसे बड़ा गुण और साहस है। लीडर्स में अपने भविष्य दृष्टि को साकार करने के लिए आवश्यक काम करने का साहस होता है और उनमें आगे आकर नेतृत्व करने और आगे बढ़ने का साहस होता है। आपको दो प्रकार के साहस की आवश्यकता होती है। नंबर एक, कार्य शुरू करने के लिए आप में विश्वास की छलांग लगाने का साहस होना चाहिए। जब सफलता की कोई गारंटी ना हो और असफलता की काफ़ी आशंका हो, तो कम से कम अल्पकाल में तो अपने आप को सब कुछ दांव पर लगाने के साहस की ज़रूरत होती है। अधिकांश लोग जीवन में इसलिए प्रगति नहीं कर पाते हैं क्योंकि सर्वश्रेष्ठ इरादों के बावजूद उनमें पहला कदम उठाने का साहस नहीं होता है। आपको जिस दूसरे साहस की आवश्यकता होती है वह है साहसिक धैर्य। जब अपने समर्पण के बाद में आपको कोई परिणाम या पुरस्कार न दिख रहा हो, तब भी इसमें आप में डटने रहने, काम करते रहने और जूझते रहने की क्षमता होती है। कई लोग काम करते रहने और जूझते रहने की क्षमता होनी चाहिए। कई लोग किसी नए लक्ष्य की दिशा में कार्य करने का साहस तो जुटा लेते हैं, लेकिन जब उन्हें तत्काल कोई परिणाम नहीं नज़र आता है तो वे हिम्मत हार जाते हैं और दोबारा कदम पीछे करके सुरक्षा की ओर पहुंच जाते हैं और उनमें डटे रहने की शक्ति नहीं होती है। इसमें बताया गया है, किसी से सीधे मुकाबला करें। किसी डर से निपटने का एकमात्र तरीका है कि सीधे मुकाबला करना। खुद को याद दिलाएं कि अस्वीकृत मित्र की किसी भी नदी का नाम नहीं है। कई लोग स्वभावश यह मानने की तैयारी नहीं करते हैं तैयार नहीं होते हैं कि डर उसकी समस्या की मूल जड़ है। वे इतना सामना करने से घबराते हैं, फलस्वरूप यह तनाव, दुख और मनोदैहिक रोग का प्रमुख स्रोत बन जाता है। स्थिति या व्यक्ति से सीधे मुकाबले करने का साहस उत्पन्न करके, जैसा कि शेक्सपियर ने भी बताया है, कष्टों के समुद्र के खिलाफ अपने हाथ चलाएं और उन्हें खत्म कर दें। चिंता डर की हमजोली है। चिंता और चिता जुड़वा भाई बहन की तरह हैं, साथ रहते हैं। मार्क ट्वेन ने भी एक बार लिखा है कि मैंने जीवन में बहुत सी चीज़ों की चिंता की है, जिनमें से अधिकांश कभी नहीं हुई। जिन चीज़ों की चिंता करते हैं उसमें 99% तो कभी भी नहीं होती हैं, और जो चीज़ें होती हैं उसमें अधिकांश प्रायः इतनी तेज़ी से होती हैं कि आपको उनकी चिंता करने का समय ही नहीं मिल पाता है। आपदा मूल्यांकन रिपोर्ट। इसमें बताया है कि जब भी आप किसी स्थिति को लेकर चिंतित हों तो उसके बारे में एक आपदा मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करें। इससे आपका डर और चिंता लगभग तत्काल ख़त्म हो जाएंगे। इसे अक्सर चिंतामूलक कहा जाता है।
आपदा मूल्यांकन रिपोर्ट के 4 हिस्से होते हैं। नंबर 1, इनमें बताया गया है कि पहला हिस्सा है चिंता की स्थिति का स्पष्ट विश्लेषण करें, सटीक वर्णन करें कि आप किस चीज़ के बारे में चिंतित हैं। जब आप चिंताजनक स्थिति का पूरी स्पष्टता से वर्णन करते हैं तो प्रायः उस स्थिति से निपटने का तरीका तत्काल स्पष्ट हो जाता है। दूसरा है यह पहचानें कि अगर चिंताजनक स्थिति सचमुच निर्मित हो जाए तो वे बुरे से बुरा क्या हो सकता है। क्या आपकी नौकरी चली जाएगी, क्या आपका संबंध टूट जाएगा और क्या आपका पैसा डूब जाएगा। बुरे से बुरा क्या होगा, इसके बारे में स्पष्ट रहें। कई मामलों में तो आपको यह दिख जाएगा कि बुरे से बुरी स्थिति में भी आप बर्बाद नहीं होंगे। उस स्थिति की वजह से आपको असुविधा या परेशानी तो हो सकती है, लेकिन आप अंततः उससे उभर जाएंगे। तो आपको यह साहस होगा कि इसमें शायद उतनी चिंता नहीं करनी चाहिए जितनी कि आप कर रहे हैं। तीसरा हिस्सा है जिसमें बताया गया है सबसे बुरे संभावित परिणाम के मानसिक रूप से स्वीकार करने का संकल्प करें। खुद से कहें, देखिए अगर ऐसा हो जाए तो वो भी मेरी जान नहीं जाएगी, मैं आगे बढ़ने का कोई ना कोई तरीका खोज लूँगा। चिंता का अधिकांश तनाव अस्वीकृति की वजह से उत्पन्न होता है। जब हम सबसे बुरे संभावित परिणाम को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं, लेकिन जब आप सबसे बुरे संभावित परिणाम को स्वीकार करने का संकल्प कर लेते हैं, यदि यह हो जाए तो आपकी सारी चिंता और तनाव गायब हो जाएगा। चौथा इसमें बताया गया है कि सबसे बुरे परिणाम को सुधारने के काम में तुरंत जुट जाएं। सबसे बुरा संभावित परिणाम न मिले यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कदम उठाएं। तत्काल कर्म करें, कुछ भी करें, आगे बढ़ें, तुरंत काम शुरू कर दें। सबसे बुरी चीज़ ना हो या सुनिश्चित करने में इतने व्यस्त हो जाएं कि आपके पास चिंता करने का ही समय ना हो। वास्तविक उपचार इसमें बताया गया है अंतिम विश्लेषण में चिंता या डर का एक वास्तविक उपचार है अपने लक्ष्यों की दिशा में अनुशासन और उद्देश्यपूर्ण कार्य में जुट जाएं। और बताया गया है कि आपके पास में कोई चीज़ से डरने या चिंता करने का समय ही नहीं रहेगा। जब आप आत्मशासन के साहस का अभ्यास करते हैं और डर उत्पन्न करने वाली स्थिति का सामना करने के खुद को विवश करते हैं, तो आपके आत्मसम्मान, स्वाभिमान, आत्मगौरव में वृद्धि होती है। अंततः आप जीवन के उस मुकाम तक पहुंच जाते हैं जहां आपको किसी भी चीज़ से डर नहीं लगेगा। जब आप में आत्मविश्वास के आगे बढ़ने का साहस आ जाए तो इसके बाद आपको लगन का आत्मानुशासन भी विकसित करना चाहिए। इसके बारे में अगले अध्याय में बात करेंगे। और जिसमें बताया गया कुछ कार्य अभ्यास भी हैं जिनमें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। इसी वक्त अपने जीवन में 3 सबसे बड़े डरों को पहचानें और वे कौन से हैं। यह तय करें कि आपकी सफलता की पूरी गारंटी हो और आप इनमें से प्रत्येक स्थिति पर क्या कर रहे हैं। आप कौन से कार्य करेंगे। आप कौन सी चीज़ हमेशा से करना चाहते थे लेकिन उसका प्रयास करने से घबराते हैं। यदि आपको सफलता की गारंटी दे दी जाए तो क्या आप भिन्न करेंगे। जीवन और कामकाज में किन क्षेत्रों में अपने असफलता और नुकसान का डर सबसे ज़्यादा लगता है। आप इन डरों का सामना करने के लिए उन्हें ख़त्म करने के लिए कौन सा कदम तत्काल उठा सकते हैं।
जीवन में किन क्षेत्रों में आपको आलोचना, अस्वीकृति और शर्मिंदगी का सबसे बड़ा डर लगता है? आप इनका सामना कैसे कर सकते हैं और इनसे कैसे उभर सकते हैं? अगर आपको पक्का पता हो कि आप असफल हो ही नहीं सकते, तो आप अपने लिए कौन सा सबसे बड़ा लक्ष्य तय करेंगे? अगर आपके पास बैंक में $2 करोड़ हों, केवल 10 वर्ष की ज़िंदगी बची हो, तो आप जीवन में क्या भिन्न करेंगे? तो दोस्तों, वाकई में ऐसे अभ्यास कार्य करने के लिए आपको इसमें बताया गया है कि सच में इस पॉडकास्ट को दोबारा से सुनिएगा और अच्छे से इसके जो पॉइंट हैं वो आपको क्लियर हो जाएंगे कि कैसे आप अपने डर को ख़त्म कर सकते हैं। और इसमें नेक्स्ट पॉडकास्ट में मैं आप लोगों को लेकर के आऊँगा आत्मशासन और लगन, जिसमें बेंजामिन डिज़राइली ने कहा है, काफ़ी अच्छी चीज़ें बताया उन्होंने कि जल्दी ही महान बनने के प्रयास में सचेत रहें। 10,000 में से एक ही प्रयास कामयाब रहता है। यह बहुत ही भयावह अनुपात है। सच में जो लोग बहुत जल्दी ही अपने आप को वो सक्सेस करना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं है। मेहनत करके ही सक्सेस हासिल की जा सकती है, जो कि स्टेबल होती है। तो ऐसे ही नेक्स्ट पॉडकास्ट में मैं आप लोगों को लेकर के आऊँगा। तो अभी तक 6वां अध्याय आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्लेलिस्ट में अपने दोस्तों में, अपने परिवार में ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, ताकि ये उन लोगों तक पहुंच जाए जो वाकई में कुछ करना चाहते हैं, कुछ अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में ऐसे ही रोचक तथ्य के साथ में, रोचक कहानियों के साथ में, रोचक आत्मशासन लगन के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।